एयर इज थिक विद एंटिसिपेशन। महीनों से तो नहीं बोलना चाहिए, अब तो सालों से गेमर्स का एक ही क्वेश्चन रहा है, व्हेन विल GTA 6 अराइव। हमने अभी तक गेम के बहुत सारे लीक्स देखे हैं, रूमर्स देखे हैं, यहाँ तक कि सीक्रेटली रिलीज बेटा दैट इज द ट्राई आउट कॉपी वो भी देख ली। पर गेम पब्लिकली कब लॉन्च होने वाला है ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया किसी को। इसलिए अब हम देखने वाले हैं सीधा द CEO ऑफ टेक2 इंटरैक्टिव स्ट्राउस ज़ेल्निक की तरफ से आने वाले ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो कि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में सारे वर्ल्ड को एड्रेस किए हैं, सारे सवालों के जवाब दिए हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन दैट इंटरव्यू और वो सारे क्लूज को अनकवर करते हैं जो कि हमें फाइनली बताने वाले हैं कि कब फाइनली GTA 6 लॉन्च होने वाला है। बाय द वे मेरे पास भी एक क्लू है आपके लिए, जिससे आप भी बहुत खुश हो जाओगे अभी इसी वक्त। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो परमानेंट हैप्पीनेस के लिए। मैं हूं आशु, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। कीप वाचिंग दिस वीडियो टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। लेट्स गो। GTA 6 की जो हाइप अभी है मार्केट में, या कहो कि पूरे वर्ल्ड में, उसे अगर सिर्फ बड़ा कहेंगे तो वो उसके लिए कम पड़ जाएगा। You know what? We're gonna repackage your mod and charge you $20. No, please. No, scratch that. 60, and you'll buy it. No, please. क्योंकि इस गेम जैसी हाइप अभी तक की हिस्ट्री में किसी भी एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी का नहीं रहा है। स्ट्राउस ज़ेल्निक ने भी ये बात कही है कि द एंटिसिपेशन इज द ग्रेटेस्ट ही हैज एवर विटनेस फॉर एनी एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टी इन हिज एंटायर करियर। सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक गेम है, वीडियो गेम, एंड द क्रेज इज नेक्स्ट लेवल। लेकिन ये क्रेज और लोगों के एक्सपेक्टेशन रॉकस्टार गेम्स और टेक2 पे बहुत बड़ा प्रेशर बनाती है, जिससे उनको एक प्रॉपर रोल आउट प्लान करना पड़ता है अपने गेम प्रोडक्ट का। और इसीलिए हमें बहुत सारा डिले देखने मिलता है, गैप देखने मिलता है GTA सीरीज के गेम्स के लॉन्च होने में। एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कि डिस्कशन में हुआ था और हमें पता चला कि टेक2 और रॉकस्टार गेम्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहती है। अब हमें पता है कि बाकी गेम्स जैसे जो कि बहुत पहले से ही रिलीज डेट्स रिवील कर देते हैं, रॉकस्टार गेम्स ये नहीं करता और टेक2 गेम्स ये नहीं करता। इनकी डिफरेंट अप्रोच है, खास करके इनकी मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑफ गेम्स के लिए, जैसे कि GTA 6। इंटरव्यू में हमें ये भी पता चला कि मार्केटिंग मटेरियल्स विल बी रिलीज रिलेटिवली क्लोज टू द रिलीज विंडो। मीन्स गेम की रिलीज होने के टाइम ही हमें कुछ टाइम पहले ही हमें मार्केटिंग स्टार्ट की जाएगी, इसकी हमें मार्केटिंग देखने मिलेगी। और ये बहुत सिंपल है समझने के लिए, बिकॉज जिस गेम की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाइप है मार्केट में, उसको कोई खास ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मार्केटिंग की। इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रमोशंस, मार्केटिंग और ट्रेलर्स भी देखने ना मिले हो सकता है। अभी तक एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है गेम का, वी कैन एक्सपेक्ट वन मोर, बट उससे ज़्यादा शायद ही है कि ट्रेलर कोई आए, फिर तो गेम ही आने का टाइम हो जाएगा ना। अब हमें ये तो पता चल गया है कि GTA 6 को टारगेट किया जा रहा है इस साल के एंड में लॉन्च करने का, और इंटरव्यू में भी यही इसी टाइम फ्रेम को दोबारा बताया गया। एग्जैक्ट डेट जो कि हम सब जानना चाहते हैं, इसका कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है अभी भी, लेकिन हमें एक हिंट जरूर मिली है कि इट इज लाइकली टू लॉन्च बिफोर द एंड ऑफ फॉल 2025। मींस दैट लीव्स अस द विंडो ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एंड ऑफ फॉल मींस 2025 के अंत के पहले, मींस यही 3 महीने, इसी पीरियड के दौरान गेम लॉन्च हो सकता है। इतना ज़्यादा केयरफुल और डिलेड लॉन्च के पीछे रॉकस्टार गेम्स की डेवलपमेंट फिलॉसफी है। वो सिर्फ एक गेम बनाने पे फोकस नहीं करते हैं, वो एक अलग खास एक्सपीरियंस देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के यूजर्स को। कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि GTA 6 पे काम करने की शुरुआत 2014 से हो गई थी, और इस पे और भी ज़्यादा फोकस्ड काम स्टार्ट हुआ है रेड डेड रिडेम्पशन 2 के बाद से। इतनी लेंथी प्रोसेस से रॉकस्टार गेम्स की कमिटमेंट, जो कि बहुत एक रोबस्ट, बग फ्री और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने की होती है, वो पूरी होती है। तो इससे एक नया स्टैंडर्ड सेट होता है पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में कि इस लेवल की डिटेल्ड और रियलिस्टिक गेम बनाने में टाइम लगता है। टेक2 इंटरैक्शन ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। इतने लंबे टाइम तक लोगों की एक्सपेक्टेशन मैनेज करना एक बहुत ही क्रूशियल काम हो जाता है। तो अब बारी है सारे पीसेस को एक साथ इकट्ठा करने की। लॉन्च विंडो फॉल 2025 है, ये हमें पता है। अब टिपिकल AAA गेम लॉन्च पैटर्न जैसा रहता है कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि हॉलीडे सीजन में हमें लॉन्च देखने मिल जाए, और इंटरव्यू में भी जो हमें हिंट मिली है बिफोर द एंड ऑफ फॉल, दैट मीन्स ये हिंट कर रहा है अक्टूबर या फिर नवंबर 2025, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा मार्केटिंग पुश और मैक्सिमम हाइप मिल जाएगी गेम के लिए, फिजिकली भी और डिजिटली भी। और सबसे बड़ा फैक्टर इस स्ट्रेटेजी के पीछे लोगों की एंटिसिपेशन, हाइप और क्रेज है। स्ट्राउस ज़ेल्निक ने खुद ये कहा है कि दिस इज अनलाइक एनीथिंग दे हैव सीन बिफोर, और वो ये भी जानते हैं कि ज्यादा टाइम तक होल्ड करना और लोगों के एक्सपेक्टेशन को ऐसे ही बढ़ाते रहना, सो देयर इज अ रिस्क ऑफ फैन फैटिग। लोग थक जाएंगे वेट करते करते, इसीलिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और टाइमिंग को बिल्कुल परफेक्ट करके इस लॉन्च को वो एक हिस्टोरिक मोमेंट और एक कल्चरल फिनोमेना जैसा बनाना चाहते हैं जब GTA 6 फाइनली आएगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, अक्टूबर या फिर नवंबर? बेसब्री से इंतजार तो कर रहे हो GTA 6 के रिलीज होने का? कितने एक्साइटेड हो ये कमेंट्स में बताना जरूर, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ नई लीक्स मिली हो तो वो भी बताना, अच्छा लगेगा हमको जान के। तब तक मैं YCT खेलने जाता हूँ। मैं हूँ आशु एंड आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।